मैंने कभी नहीं सोचा था कि अयोध्या से दिल्ली का एक आम सा सफर मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी बन जाएगा। उस रात अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी। घड़ी रात के 11:47 बजा रही थी। कोहरा जमीन को ऐसे चूम रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज रेंग रही हो। मैं अमन, पेशे से ट्रैवल ब्लॉगर हूं। दिल्ली लौटना था, बस एक रात का सफर। लेकिन उस रात कुछ भी साधारण नहीं था। स्टेशन पर लोग थे मगर सब चुप। कोई हंस नहीं रहा था, कोई फोन पर बात नहीं कर रहा था। सबकी आंखों में एक अजीब खालीपन था। तभी मेरी नजर पड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी ट्रेन पर। ट्रेन पुरानी थी, बहुत पुरानी। उस पर लिखा था अयोध्या, दिल्ली एक्सप्रेस। पर अजीब बात यह थी कि इस ट्रेन का नाम मैंने कभी टाइम टेबल में नहीं देखा था। मैंने पास खड़े कुल्ली से पूछा, भैया ये ट्रेन कब से चल रही है? उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। धीमी आवाज में बोला, बाबू इसमें मत बैठो, ये ट्रेन रास्ते बदल देती है। मैं हंस दिया। डराने का नया तरीका है क्या? पर उसकी आंखें डर से नहीं, तजुर्बे से भरी थीं। उसी पल अनाउंसमेंट हुई, यात्रीगण ध्यान दें, अयोध्या से दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। आवाज बहुत भारी थी, जैसे किसी बूढ़े आदमी ने कांच के भीतर से बोला हो। मेरे पैरों ने खुद ब खुद कदम बढ़ा दिए। जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा, ठंड की एक लहर मेरी रीढ़ से होकर दिमाग तक चढ़ गई। डिब्बे के अंदर सिर्फ 7 लोग थे। सब अपनी अपनी सीट पर ऐसे बैठे थे जैसे सालों से हिले ही ना हो। मैंने एक से पूछा, दिल्ली कितनी दूर है? उसने सिर धीरे से घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और बोला, जो इस ट्रेन में चढ़ता है वो दिल्ली नहीं पहुंचता। तभी ट्रेन चल पड़ी। लेकिन बाहर स्टेशन पीछे नहीं जा रहा था, सब कुछ वहीं रुका था। और तभी लाइट्स अचानक बुझ गईं। अंधेरे में किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, पहला पड़ाव, मौत की शुरुआत है। और उसी पल मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर लिखा था, ट्रेन की लाइट अचानक बुझ चुकी थी। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, तेज, बेतरतीब। और तभी टक टक टक, जैसे कोई नाखूनों से लोहे को कुरेद रहा हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, कब, कौन है? कोई जवाब नहीं। लेकिन मुझे महसूस हुआ कोई मेरी सीट के नीचे खड़ा है। मेरे पैरों को ठंडी हवा छू रही थी, जैसे किसी ने सांस छोड़ी हो। अचानक लाइट वापस जली, पर अब डिब्बा पहले जैसा नहीं था। अब वहां 7 नहीं, सिर्फ 6 लोग थे। मेरे सामने वाली सीट खाली। वही आदमी जिसकी आंखें काली थीं, गायब। मैं घबराकर खड़ा हुआ। वो आदमी कहां गया? तभी एक बूढ़ी औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जो सवाल पूछता है वही सबसे पहले उतरता है। उतरता है? मैंने घबराकर पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। यहां से उतरने का मतलब मरना नहीं होता बेटा। यहां से उतरने का मतलब होता है खुद का वजूद खो देना। मेरे कानों में तेज सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। खिड़की से बाहर देखा तो रेल की पटरियां नहीं थीं, सिर्फ काली जमीन जिस पर इंसानी हाथ बाहर निकल रहे थे। कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, मत चढ़ो, ये ट्रेन जिंदा है। मैं पीछे हट गया। तभी ट्रेन अचानक रुकी। एक पुराना स्टेशन दिखा, टूटा हुआ बोर्ड जिस पर लिखा था लौटिया घाट। नाम पढ़ते ही मेरी छाती में अजीब दर्द उठा। दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर खड़ा था मैं खुद। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी है अंदर आने की। मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया और तभी मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, अगर बचना है तो अगला पड़ाव मत देखना। ट्रेन फिर चल पड़ी और मेरे सामने बैठा मैं धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। ट्रेन की रफ्तार अचानक बढ़ गई। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे पटरी चीख रही हो। मेरे सामने बैठा मैं अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब आंखें नहीं थीं, बस गहराई थी, अंतहीन। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? उसने सिर झुकाया और बोला, जो तू बनने वाला है। मेरी सांस रुक गई। अचानक पूरा डिब्बा ठंडा पड़ गया। सांस से भाप निकलने लगी। बाकी यात्री अब इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। कोई दीवार से चिपका हुआ था,
किसी की गर्दन उलटी घूमी हुई थी, किसी की आंखें बंद थीं, लेकिन वो मुझे देख रहा था। तभी वही जली हुई चेहरे वाली बूढ़ी औरत बोली, जब इंसान डर के साथ सफर करता है तो वो अपनी परछाई पीछे छोड़ देता है। मैंने घबराकर नीचे देखा। मेरी परछाई नहीं थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा सीना फट जाएगा। ये सब क्या है? मैं चिल्लाया। ट्रेन की छत से अचानक खून की बूंद टपकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरी फर्श लाल हो गई। तभी लाउडस्पीकर में आवाज गूंजी, अगला स्टेशन पहचान विहीन घाट। सभी यात्रियों ने एक साथ सिर घुमाया मेरी तरफ। एक साथ बोले, अब तू भी उतरने वाला है। मेरे सामने की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर घना कोहरा था और उसी कोहरे में खड़े थे सैकड़ों लोग, सबका चेहरा एक जैसा, मेरा। मेरे पैरों ने जमीन छोड़ी, मैं हवा में लटक गया। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो वो वहीं कुली था, अयोध्या स्टेशन वाला। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर जिंदा रहना है तो अपनी यादें छोड़नी होंगी। कैसे? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। अगले पड़ाव पर तू मुझे भूल जाएगा। और तभी ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुकी। मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, यादें गईं तो इंसान भी गया। ट्रेन एक झटके से रुकी, इतनी जोर से कि लगा जैसे जमीन फट गई हो। मेरी पीठ सीट से टकराई और सिर दीवार से। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद जब होश आया तो सब कुछ बदल चुका था। अब वो ट्रेन नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। डिब्बे की दीवारें सड़ चुकी थीं, लोहे से खून टपक रहा था और हवा में ऐसी बदबू थी जैसे सैकड़ों लाशें एक साथ सड़ रही हों। मेरे सामने वही कुली खड़ा था, लेकिन अब वो बूढ़ा नहीं था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, एक आंख बाहर लटकी थी और मुंह से काली धुआं निकल रही थी। उसने कहा, यही है यादों का कत्ल खाना। मैं कांप उठा। ये जगह क्या है? वो हंसा, ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत नहीं होती। यहां वो लोग आते हैं जो अपनी जिंदगी से भागते हैं, जो कुछ भूलना चाहते हैं। मैंने पीछे देखा। पूरा डिब्बा अब लाशों से भरा था, लेकिन वो लाशें मेरी जैसी थीं, मेरे जैसे कपड़े, मेरी जैसी शक्ल। हर लाश के माथे पर एक शब्द लिखा था, डर, अपराध, पछतावा, झूठ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब क्या है? मेरी आवाज कांप रही थी। कुल्ली बोला, ये तेरी वो यादें हैं जिन्हें तू दबाकर जी रहा था। मेरे दिमाग में अचानक तस्वीरें घूमने लगीं। एक एक्सीडेंट, एक औरत की चीख, खून से सना रोड। मैंने आंखें बंद कर लीं। नहीं नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। कुल्ली धीरे से बोला, लेकिन तू रुका भी नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। अब याद आया, सालों पहले मैंने एक औरत को सड़क पर तड़पते देखा था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं डर गया था, मैं भाग गया था, और उसी रात से मुझे डरावने सपने आने लगे थे। तो ये सब उसी की सजा है? मैंने रोते हुए पूछा। कुल्ली ने सिर हिलाया। ये ट्रेन उन्हीं के लिए है जो जिंदा रहते हुए मर चुके होते हैं। अचानक दीवार पर लिखा उभरने लगा, यहां से कोई निर्दोष नहीं लौटता। पूरी ट्रेन हिलने लगी। फिर एक दरवाजा खुला। उसके पार अंधेरा नहीं था, बल्कि एक पुरानी सड़क थी। वही सड़क, वही जगह, वही रात। मैंने देखा इन्हें, मैं गाड़ी चला रहा था, और सामने वो औरत। सब कुछ दोबारा होने वाला था। मैं चिल्लाया, रुको, इस बार मैं रुकूंगा। लेकिन मेरा शरीर जड़ हो गया। मेरी आंखों के सामने मैंने खुद को फिर से भागते देखा, और तभी पीछे से किसी ने कहा, अब समझ आया क्यों कोई वापस नहीं जाता। मैं मुड़ा। वहां मैं खुद खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी। उसने कहा, हर बार जब तू डर के कारण भागा, तू यहां एक हिस्सा छोड़ गया। अब तू पूरा हो चुका है। जमीन फटने लगी। हर तरफ से आवाजें आने लगीं, यादें लौट आओ, गुनाह स्वीकारो, भागना बंद करो। मैं घुटनों पर गिर पड़ा। मैं मानता हूं, मैंने गलती की, लेकिन मुझे एक मौका दो। अचानक सब शांत हो गया। ट्रेन रुक गई। लाल लाइट जली। स्पीकर बोला, अंतिम परीक्षा शुरू होती है। मेरे सामने एक दरवाजा खुला। उस पर लिखा था, अगर सच का सामना कर सको तो अंदर आओ। मैंने कांपते हाथ से दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक शीशा था, और शीशे में मैं नहीं था, बल्कि एक राक्षस था जिसकी आंखों में मैं खुद था। तभी आवाज आई, अब फैसला तेरा है,
या तो सच कबूल कर ले या इसी ट्रेन का हिस्सा बन जा। मेरे कानों में आवाज गूंजती रही और तभी ट्रेन फिर से चल पड़ी। तेज, बहुत तेज, इतनी तेज कि समय पीछे छूट गया और दूर कहीं लिखा दिखाई दिया। ट्रेन अब किसी पटरी पर नहीं चल रही थी, वो हवा में तैर रही थी, जैसे समय खुद डर के आगे झुक गया हो। खिड़की से बाहर ना अंधेरा था ना उजाला, बस यादें थीं, टूटी हुई, चीखती हुई। मेरे सामने वही दरवाजा था जिस पर लिखा था अंतिम हिसाब। हाथ कांप रहे थे, दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि लगा पसलियां तोड़ देगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी ने मेरी आंखें जला दी। जब आंखें खुली, मैं एक अदालत में खड़ा था, लेकिन यह कोई आम अदालत नहीं थी। जज की कुर्सी पर कोई चेहरा नहीं था, बस काला धुआं था जो सांस ले रहा था। दाईं ओर खड़े थे वो सब लोग जिन्हें मैंने जिंदगी में अनदेखा किया था, और बाईं ओर वो सब जिनसे मैं भागा था। एक आवाज गूंजी, आरोपी आगे आए। मेरे पैरों ने खुद ही कदम बढ़ा दिए। तेरा अपराध क्या है? आवाज गूंजी। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तभी जमीन पर एक तस्वीर उभरी। वही रात, वही सड़क, वही औरत। इस बार वो उठी और सीधे मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में न गुस्सा था न दर्द, सिर्फ सवाल। तू रुका क्यों नहीं? मेरे घुटने टूट गए। डर गया था, मुझे लगा कोई और मदद कर देगा। अदालत में सन्नाटा छा गया। तभी वही कुली सामने आया। अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। वो बोला, हर इंसान सोचता है कोई और करेगा। यही सोच दुनिया को लाशों से भर देती है। फिर उसने उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा किया। इसने मदद नहीं की, पर यह राक्षस भी नहीं है। जज की कुर्सी हिली, धुएं से आवाज आई। तो सजा क्या हो? कुल्ली ने कहा, इसे वही रास्ता दो जहां से यह भागा था। जमीन कांपी, चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अचानक मैं फिर उसी सड़क पर खड़ा था। बारिश हो रही थी, सामने वही औरत जख्मी, लेकिन इस बार समय रुका हुआ था। मेरे पास दो रास्ते थे, आगे बढ़कर उसे उठाना या फिर पीछे मुड़कर भाग जाना। मेरे कानों में आवाज गूंजी, इस बार फैसला ही तेरा अंत लिखेगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और तभी सब कुछ टूटने लगा। आसमान फट गया, धरती कांप उठी और मैंने किसी को जोर से चिल्लाते सुना, अगर इसे बचाया तो तू कभी वापस नहीं आएगा। मैं रुका, पीछे मुड़ा। वहां ट्रेन खड़ी थी, दरवाजा खुला हुआ, अंदर अंधेरा लेकिन शांति, और सामने खून, दर्द, सच्चाई। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने धीरे से कहा, अगर भागकर जिंदा रहना ही जिंदगी है तो ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। मैंने आगे कदम बढ़ाया और उसी पल सब कुछ जलने लगा। ट्रेन चीखने लगी। आवाज आई, फैसला दर्ज किया गया। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, ट्रेन और सड़क दोनों गायब हो गए। सिर्फ एक लंबा खाली हॉल, दीवारें, छत, फर्श, सब काले मगर अंदर से चमकते हुए, जैसे कोई अंतहीन गुफा हो जिसमें समय फंस गया हो। मेरे पीछे वह ट्रेन धीरे धीरे गायब हो गई। सिर्फ वही कुली अब मेरे सामने था। अब असली परीक्षा शुरू होती है, उसने कहा। जो भय तुझे यहां तक लाया वही तुझे बाहर भेजेगा या निगल जाएगा। मैंने पूछा, बाहर? क्या मैं सच में लौट सकता हूं? उसने सिर हिलाया। हां, अगर तू डर के आगे खड़ा हो पाए। हॉल के दूसरे सिरे पर एक दरवाजा दिखाई दिया, पर उस पर कोई निशान नहीं था, सिर्फ धुंध में उभरते हुए शब्द, सत्य और भय। मैंने महसूस किया कि दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं था, ये मेरी हिम्मत का पैमाना था। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज थीं, पर मैं बढ़ा। जैसे जैसे मैं पास गया, हॉल में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। किसी ने फुसफुसाया, तू नहीं बच पाएगा। मैंने महसूस किया ये आवाजें मेरी खुद की थीं, मेरे डर की, मेरी गलती की, मेरी परछाई की। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने वो औरत खड़ी थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक शरीर नहीं था, वह सभी उन चेहरों का संगम थी जिनकी मैंने मदद नहीं की। वो बोली, अब मुझे पहचानो। मैंने सिर झुकाया। मैं अब समझ गया। तभी वह हंसी, न तो क्रोध से न दर्द से, बस शांति थी। दरवाजा झटके से खुल गया। मैं रोशनी में घुसा और जैसे ही मैंने पहला कदम बाहर रखा, सब गायब हो गया। कोहरा, ट्रेन, हॉल, कुली, सब। मैं अब असली दिल्ली में था, रेलवे स्टेशन पर, वही प्लेटफॉर्म 3। लेकिन सब सामान्य था। लोग हंस रहे थे, ट्रेन समय पर चल रही थी,
मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे दिल में हल्की शांति भी थी। तभी मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया, यादों का हिसाब पूरा हुआ, अब तुझे अपनी जिंदगी जियो। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन जब मैंने अपनी हथेली देखी, उस पर हल्के निशान थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ अभी भी मुझे याद दिला रहा हो कि डर और सच्चाई हमेशा साथ रहते हैं। दिल्ली स्टेशन की रोशनी में कदम रखते ही मुझे लगा जैसे सब सामान्य है, लेकिन मेरे दिमाग में वही ट्रेन, वही हॉल, वही कुली और वो यादों का कत्ल खाना घूम रहा था। मैंने धीरे धीरे स्टेशन के चारों तरफ देखा। लोग हंस रहे थे, चाय पी रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे, लेकिन एक चीज मुझे परेशान कर रही थी। कोई मुझे देख रहा था। मैंने चारों तरफ देखा, किसी के चेहरे पर कोई संकेत नहीं था, लेकिन हर बार मेरी दृष्टि घूमती, मुझे लगता कि कोई मेरे पीछे है। तभी मेरी पीठ पर ठंडी हवा का झोंका लगा और कोई फुसफुसाया, तू नहीं बच सकता। मैं घबरा गया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन वही डर, वही खालीपन, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति मेरे साथ था। ट्रेन की आवाज कानों में गूंजने लगी, लेकिन स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं थी। फिर भी मुझे हर पल ऐसा लगा कि ट्रेन आ रही है, मेरी तरफ बढ़ रही है, और अगर मैं हिलूं तो निगल लेगी। मैं तेजी से प्लेटफॉर्म के किनारे बढ़ा और सामने देखा समानांतर प्लेटफॉर्म, जिस पर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध, और धुंध में छायाएं उभर रही थी। हर छाया मेरे ही जैसी थी, हर छाया मेरे ही कदमों का अनुसरण कर रही थी। मैंने खुद से कहा, यह सब भ्रम है, केवल डर है। लेकिन तभी सभी छायाएं अचानक एक जगह जमा हुईं और एक आवाज ने पूरे स्टेशन को हिला दिया, अदृश्य यात्री का समय शुरू होता है। मैंने देखा, मेरी खुद की छाया आगे बढ़ी, लेकिन इस बार उसने मेरे हाथ पकड़े और मैं घबरा गया। कौन है तू? मैंने चीखा। छाया ने सिर झुकाया और उसकी आंखों में वो सब था जो मैंने हमेशा छुपाया था। मेरी झूठी मुस्कान, मेरी बचकानी बहाने, मेरी कायरताएं, मेरी असफलताएं। मैं महसूस कर रहा था कि ये ट्रेन, ये कोहरा, ये यादों का कत्ल खाना, सब मेरी आत्मा का प्रतिबिंब था। छाया बोली, अब तुझे सीखना होगा, डर और सच्चाई हमेशा साथ रहते हैं, तू भाग नहीं सकता। मैंने पीछे देखा। स्टेशन पर लोग अब ठहरे हुए थे, लेकिन सब मेरी तरफ घुर रहे थे। उनकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ अपेक्षा और निर्णय। मैंने तेजी से अपने दिल की आवाज सुनी और झट से चिल्लाया, मैं सामना करूंगा, अब डर नहीं मानूंगा। तभी अदृश्य यात्री ने मुस्कुराया और सब छायाएं गायब हो गईं। कोहरा भी दूर हट गया, लेकिन मेरे कानों में गूंजती रही, हर डर, हर अपराध, हर भूल हमेशा साथ रहेगा, लेकिन जिसने सामना किया वही जीता। मैंने गहरी सांस ली और प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अब मुझे पता था, असली दिल्ली ट्रेन से नहीं आती, वो डर और सच्चाई से निकलती है। ट्रेन, कोहरा और अदृश्य यात्री, सब अब केवल यादें थीं, लेकिन उनके निशान मेरे दिमाग में इतने गहरे थे कि मैं खुद को सामान्य महसूस नहीं कर पा रहा था। दिल्ली स्टेशन का प्लेटफॉर्म अब पूरी तरह शांत था। लोग हंस रहे थे, रेलगाड़ी समय पर जा रही थी, बच्चे खेल रहे थे और आसपास के व्यापारी अपनी आवाज में बोल रहे थे। लेकिन मैं खड़ा था, अपनी सांसों को संभालते हुए। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। मेरी आत्मा को अब तक ठेस पहुंची थी। मैंने खुद से कहा, अब यह समाप्त होना चाहिए, मैं सामना करूंगा, अब डर मुझे रोक नहीं सकता। सावित्री पुल, यादों की पुनरावृत्ति। मैंने ध्यान दिया कि स्टेशन के दूसरी ओर एक पुराना टूटा हुआ पुल था, सावित्री पुल। मेरे भीतर एक अजीब सा ज्ञान जाग उठा। यह वही जगह थी जहां मैंने कई साल पहले एक हादसे के समय मदद नहीं की थी। वो औरत जिसके चेहरा आज भी मुझे झकझोरता था, उसी पुल के पास घायल पड़ी थी। सिर्फ सोचते ही मेरी आत्मा कांप उठी, लेकिन मैं नहीं भागा। मैंने कदम बढ़ाए। जैसे ही मैंने पुल पर कदम रखा, मुझे लगा जैसे समय खुद सिकुड़ गया हो। सारा शहर ठहर गया। हवा ठंडी थी और हर आवाज धीमी पड़ गई। कोहरा जो कभी मेरे पीछे था, अब सामने फैल गया। और फिर मैंने देखा, वो औरत खड़ी थी, खून में लथपथ, चेहरे पर दर्द, लेकिन आंखों में सिर्फ प्रश्न। मैंने घुटनों के बल झुका। मैंने गलती की थी, मैं भागा, मैं डर गया था, लेकिन अब मैं सामना करने आया हूं।
उसने धीरे से सिर हिलाया। अगर सचमुच तुमने अपनी गलती समझ ली है तो आखिरी परीक्षा अब शुरू होगी। सच का सामना पल भर में पुल के चारों ओर धुंध घना हो गया। फिर मैंने देखा सैकड़ों छायाएं मेरी ओर बढ़ रही थीं। सभी वही लोग थे जिनकी मदद मैंने कभी नहीं की। उनकी आंखें खाली थीं। जैसे ही मैंने ये शब्द बोले, छायाएं मेरे चारों तरफ ठहर गईं। एक एक कर उनकी आवाजें सुनाई दी। तुमने सामना किया, तुमने भागने से इनकार किया, अब हम तुम्हें मुक्त करेंगे। एक तेज रोशनी ने चारों ओर फैलना शुरू किया। कोहरा, अंधेरा और डर सब गायब होने लगे। पानी का आईना, आत्मा का परीक्षण। अगला दृश्य एक झील जैसा था, साफ, नीला और पूरी तरह शांत, जैसे कोई आईना हो। मैं झील के पास गया और पानी में देखा अपना प्रतिबिंब। लेकिन यह प्रतिबिंब अलग था। आंखों में डर नहीं था, चेहरे पर अपराध नहीं था, सिर्फ एक इंसान था। मैं मेरी आत्मा के साथ शांति में। लेकिन तभी पानी हिलने लगा और मेरा अतीत सामने आया। हर गलती, हर झूठ, हर डर, सब पानी पर तैरते हुए प्रकट हुए। वही सड़क हादसा, वही महिला, वो बच्चे जिन्हें मैंने नजरअंदाज किया, वो व्यक्ति जिसका मैंने मदद नहीं की। मुझे लगा कि अगर मैं डर कर झुका तो ये सभी मेरी आत्मा को निगल लेंगे। लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने अपनी आंखें सीधी की और धीरे धीरे कहा, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं, मैं उनके लिए पश्चाताप करता हूं और मैं उनसे सीखता हूं। पानी की सतह चमकी, सारी यादें धीरे धीरे गायब हो गईं। एक हल्की गर्म हवा चली और पानी शांत हो गया। अंतिम परीक्षा, डर का अंत। जैसे ही पानी शांत हुआ, मुझे लगा कोई हाथ मेरे कंधे पर है। पीछे मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन कानों में फुसफुसाहट थी। तुमने डर को स्वीकार किया, अब डर तुम्हारा मालिक नहीं रहेगा। लेकिन याद रखना, भय और सच्चाई हमेशा साथ रहते हैं। तुमने उनका सामना किया, यही महत्वपूर्ण था। और तभी अचानक हवा तेज हुई, सारे दृश्य मिट गए। मैं वापस दिल्ली स्टेशन पर खड़ा था। ट्रेन समय पर जा रही थी। प्लेटफॉर्म पर लोग व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे। लेकिन अब मैं अलग था। मेरे कदम ठहर चुके थे। मेरे भीतर हल्की शांति थी। भले ही यादें कभी पूरी तरह मिट नहीं सकती थीं, लेकिन मैं अब उनका सामना कर सकता था। रियलिटी की वापसी। मैंने स्टेशन के बेंच पर बैठकर अपने आप से कहा, मैं बच गया। लेकिन तभी मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, सच और डर का सामना करने वाला, अब अपनी जिंदगी जियो, पर याद रखो, जो भागे नहीं वही जीते। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि अब मैं असली दिल्ली में था, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह बदल चुका था। मैंने ट्रेन की तरफ देखा। एक अदृश्य मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई। मैंने जाना, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसका सामना करना ही इंसानियत है। और इस तरह अयोध्या से दिल्ली का मेरा सफर सिर्फ भौतिक नहीं था, यह डर, अपराध और सच्चाई का सफर था। मैंने ट्रेन स्टेशन छोड़ दिया, सड़क पर चलना शुरू किया, लेकिन मन में शांति और एक नई समझ थी। जो डर को स्वीकार करता है वही जिंदगी जीता है, जो डर से भागता है वही हमेशा उसका हिस्सा रहता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। और आज तक मैंने इस चैनल पर 30 से 35 वीडियो डाल चुका हूँ मैं। तो फ़िलहाल अभी मेरे 99 सब्सक्राइबर हैं और इतना अच्छा खासा वॉच टाइम भी नहीं है। तो सभी जो साथी मेरा वीडियो देखते हैं उनसे निवेदन है कि मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। मैं एक पैसे से स्टूडेंट हूँ और साथ में इसको भी कभी कभार वीडियो भी बना देता हूँ, ऐसे वीडियो बनाता हूँ। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और आइंदा जो अगला मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें अगर आप चाहते हो कि हमारा भी नाम साथ में ले या आपसे संबंधित कोई कहानी बनानी हो तो अभी मुझसे या मेरे वीडियोज़ के कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस हिसाब से आपका नाम लूँगा या आपकी जो भी स्टोरी रहेगी वो मैं बना दूँगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।